नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है फाइंड दी 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। 2 सॉल्यूशन बताने हैं हमें। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या था, 4 सॉल्यूशन थे, अब हमें क्या बताने हैं 2 सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन जब बात हो तो x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही हो तो फर्स्ट इसके अंदर आप x की वैल्यू 0 पुट करके रखो, तो ये आ रहा है 4 इंटू 0 प्लस का 3y इज इक्वल टू 12, तो 0 प्लस का 3y इज इक्वल टू 12 है ना, और y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12/3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है क्या, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 0,4, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सेकेंड अपन इसका निकालें यहाँ पर, तो देखो y की वैल्यू को क्या रखो 0 पुट करो यहाँ पे, तो y की वैल्यू इसको यहाँ पे 3y + 4 है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थर्ड वाला 3y + का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करो तो 4x प्लस का 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 12, ये तो 0 होना है, तो x इज इक्वल टू 12/4, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ठीक है, तो क्या बन रहा है आपका 3,0, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जो 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, हैंस 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन are 0,4 and 3,0, ठीक है, आगे अब ऐसे ही हमें सेकेंड वाला करना है, तो x की वैल्यू 0 रखो इसके अंदर भी, तो 2 इंटू 0 प्लस का 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 बना प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप 5y इज इक्वल टू क्या हो गया है यहाँ पे 0 हो गया ना पूरा टोटल, तो y की वैल्यू 0/5 रखोगे तो भी 0 ही आनी है, तो यहाँ पर आपका क्या बना x की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 आ रही है, एक सॉल्यूशन तो ये बन गया। अब सेकंड वाले में अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 देखो 0 आ गया है ना, तो नहीं रख सकते ना अपन y की वैल्यू 0, क्योंकि अगर 0 रखोगे तो 0 ही आना है, वही आएगा कोऑर्डिनेट, सेम कोऑर्डिनेट नहीं आना चाहिए, तो प्लस का 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 इज इक्वल टू 5y को उस तरफ नहीं, या फिर ऐसे रखो 2 प्लस का 5y इज इक्वल टू 0, 2 को उस साइड लेके जाओ तो 5y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2/5, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा -2 के, तो क्या आया वैल्यू 1 और -2/5, तो हम यहाँ पे रख दें hence the solutions are कितने आ रहे हैं आपके 0,0 एंड 1,-2/5, ये आपके सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब लास्ट बचा आपका थर्ड पार्ट, ठीक है, तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे कर दूँ, इसको मिटा दूँ यहाँ पे, देखो थर्ड पार्ट आपका 3y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, देखो इसके अंदर x नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले y की वैल्यू को 0 पुट करो, तो 3 इंटू 0 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या होगा कि x की वैल्यू को 0 पुट करके ही चलो आप, ठीक है, x की वैल्यू 0 है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3y प्लस का 0 इंटू x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर 3y इज इक्वल टू -4, यानी अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख के चलूँ तो 3y प्लस का 4 एज इट इज ही रहेगा, तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया -4, और y की वैल्यू -4/3, ओके। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो भी y की वैल्यू वही आनी है -4/3, क्योंकि x तो इसके अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन बन रहे हैं आपके, कौन से सॉल्यूशन बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 0 रखने पे -4/3, एक आप 1 रखने पे -4/3, आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, y की वैल्यू वही आनी है -4/3। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, और जो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स थे चैप्टर 4 में वो सारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए तो इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।